बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा करने के फौरी बाद ही हुकूमत ने मुनासिब समझा कि अब बिजली भी मज़ीद महंगी कर दी जाए। अब जो ही गर्मियाँ मज़ीद बढ़ेंगी तो ऐसे लगता है कि लोग बिजली के बिल बिल्कुल भी नहीं दे सकेंगे। पहले हमने ये सूरत हाल देखी थी, लोग सड़कों पर आए थे, बिजली के इतने ज़्यादा बिल आ रहे थे। अब इस साल क्या सूरत हाल होगी? क्या ज़्यादातर लोग जो अभी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो मीटर उतरवाने पर मजबूर हो जाएंगे? सूरत हाल किस तरफ जा रही है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है और जो माहिरीन हैं, माशी माहिरीन, वो बता रहे हैं कि इस वक्त लोगों का क्या हाल है, क्या क़यामत टूट पड़ी है इस वक्त पाकिस्तानियों पर महंगाई और बेरोज़गारी की सूरत में। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बुरे हालात नहीं रहे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 40% पाकिस्तानी, 40%, ये लगभग कोई 10 करोड़ के करीब बनेंगे, ये गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। और अब उससे भी खौफनाक खबर यह है कि इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। अब आप ये देखें, 40% पाकिस्तानी, लगभग 25 करोड़ की आबादी है, 24-25 करोड़ की आबादी में से 40% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसका मतलब यह है, गुर्बत की लकीर से नीचे होने का मतलब यह है कि वो अपनी खुराक भी पूरी नहीं कर पा रहे। खुराक भी, अपने लिए लिबास, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये छोड़ दें, सवारी का इंतजाम, ये बात नहीं हो रही। गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब यह है 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आपसे शेयर कर रहा हूं। उसका मतलब है कि वो खुराक भी नहीं पूरी कर पा रहे, बाकी उन्होंने जरूरियात जिंदगी क्या पूरी करनी है। अच्छा, इन 60% जो बाकी रह गए हैं, बाकी 60% जो गुर्बत की लकीर से ऊपर हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि वो गरीब नहीं है। उनमें हो सकता है 5-10% अमीर तबका हो या अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी कर सकें, लेकिन इन 60% में से भी कितने गरीब हैं, कितना मुतवसत तबका है जो कि अपनी जिस तरह की ज़िंदगी उनको गुजारनी चाहिए, या बेहतर सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात या कोई सवारी, वो भी नहीं पूरी कर पा रहे। 40% तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए हैं। मार्च के महीने में मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में भी कमी हो गई है, जो हमारा कमाने का सबसे बड़ा जरिया था। हमारी कमाई एक्सपोर्ट से है और एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा हिस्सा टेक्सटाइल का है। वो शोबा भी अब गया, फारिग हो गया। और आने वाले दिनों में अभी नज़र आ रहा है कि चूँकि बिजली के बिल, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ महंगी है, तो जाहिर है कि ये और ज़्यादा अब हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होंगी, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। और टेक्सटाइल वाले कहते हैं जी हम कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे, जितनी अब महंगाई हो गई है या जितने हमें बिल देने पड़ेंगे। तो जाहिर है कि वो जो बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे टेक्सटाइल की, तो जो भी मसूआत बनाएंगे वो भी उसी हिसाब से महंगी हो जाएंगी। तो वो इंटरनेशनली कंपेटेबल ही नहीं रहेंगी। वो इंडिया और चाइना और बांग्लादेश जो मेन ममालिक है इस तरह के, उनका मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। ये खौफनाक सूरत हाल है। और सबसे ज़्यादा रोज़गार, ज़ाहिर है टेक्सटाइल सबसे बड़ा शोबा है, तो रोज़गार भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस लिहाज से वो भी फिर गया, वो भी और ज़्यादा मुतासर होगा। तो ये इतनी खौफनाक ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के दावे हैं कि 5 साल में, अब पता नहीं इनको 5 साल देगा कौन, 5 साल में हम दुगनी कर देंगे जी, एक्सपोर्ट्स दुगनी कर देंगे। भाई आप पिछले 2 साल से तो तबाही फैलाते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल में देखिए कि रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरियात की कीमतों में नुमाया इजाफा, कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। अच्छा, मार्च में तिजारती खसारा 56% इजाफे के साथ $2.2 अरब रहा। यहाँ भी जनाब वो भी हमें बढ़ता नजर आ रहा है। हाल यह है कि कराची चैम्बर की सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की अपील कि जी ये इन डाकुओं से तुम्हें बचा लें। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को सख्त फैसलों की ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अब मुझे बताएं, अब और मज़ीद कौन से सख्त फैसले हमसे करवाने हैं? पाकिस्तान अपनी तारीख के महंगे तरीन कर्जे लेने पर मजबूर हो चुका है। महंगे तरीन कर्जे, अभी कर्ज लिया $500 मिलियन का मेरा ख्याल है, और वो बहुत ज़्यादा शरह सूद पर लेना पड़ा है। वो कर्ज भी हमने वापस करना है और शरह सूद भी बहुत ज़्यादा है। और IMF से भी अगली जो शराइत हैं उसमें इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि वो शायद CPEC को भी साथ जोड़ देगा कि इसका भी कुछ करें। और ये बात हफीज़ पाशा साहब ने कही है, साबिक वज़ीर ख़जाना है। उन्होंने ये सईद काजी साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है, पाकिस्तान में इस वक्त जितनी गुर्बत और बेरोज़गारी है, इतनी पिछले 50 साल में नहीं देखी गई। ये एक साबिक वज़ीर के अल्फाज हैं, माहिर मईशत के अल्फाज हैं। और लोग तो ये कोट करें कि जिस तरह उनकी आंखों में आंसू आ गए बताते हुए कि इतनी परेशानी है इस वक्त मुल्क में। इस वक्त जितनी गुर्बत और बेरोज़गारी है, इतनी पिछले 50 साल में नहीं देखी गई। इस साल की बात हो रही है, 80 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। 80 लाख लोग, 80 लाख लोग नहीं, 80 लाख ख़ानदान हैं। 1 करोड़ ख़ानदान का मतलब क्या है? लगभग 1 करोड़ ख़ानदान, अगर 5 लोग भी मिलाएं तो 5 करोड़ लोग बेरोज़गारी का सामना कर रहे होंगे। और इसमें वो कह रहे हैं, हफीज़ पाशा साहब ने कहा है कि
इस साल में 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके होंगे। मैंने आपको कहा ना जी 10 करोड़ तो बनते हैं, उन्होंने कहा 40% से अब 10 करोड़ से ज़्यादा, और 11 करोड़ लोग जा चुके होंगे और मज़ीद जाएंगे, और हालात इस हद से भी ज़्यादा ख़राब होंगे। अब ये जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें आप ये देखें कि हफीज़ पाशा साहब ने भी कहा है कि ये जो मामलात हैं कि जी बेरोज़गारी में 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, 80 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ये सिर्फ इस साल में, एक साल में। और ये कह रहे हैं कि ये वो इसमें शामिल नहीं है कि जो लोग यानी जिनको अपनी अर्निंग जितनी मिलनी चाहिए रोज़गार के वाले से उतनी नहीं मिल रही। कहने तो हुकूमत कहती जी 30,000 जी मिनिमम वेज है जी, फलां है, जिनको वो नहीं मिल रही उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या सूरत हाल होगी, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा, इसके साथ जनाब इमरान खान साहब का बयान हाल ही में आया कि वज़ीर ख़जाना और SIFC जो मर्जी कर लें, मुल्क में सरमाकारी नहीं आएगी, सरमाकारों का एतमाद ख़त्म कर दिया गया है। सिक्योरिटी सूरत हाल ही ऐसी बन गई हुई है, वो हालात अलग से ख़राब हैं। जब आपका वज़ीर दिफा ही कहेगा कि जी मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी है। अली खज़र ने बिजनेस रिकॉर्ड जो सबसे मोतबर मौक़र अखबार समझा जाता है, उसके लिए लिखा है कि द लेटेस्ट GDP नंबर्स आर प्रूविंग दैट द इकोनॉमी कैन नॉट बी डीकपल्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी इसको सियासत से अलग नहीं किया जा सकता मईशत को। एवर सिंस पॉलिटिकल इम्पास बिगन इन 2022, जब से ये 2022 से ये सारा मामला ख़राब हुआ, जब ये रजीम चेंज हुआ, द GDP ग्रोथ हैज़ बीन डाउन, GDP ग्रोथ जो है वो नीचे, हमारी तरक्की, माशी तरक्की शरह नीचे। इन्फ्लेशन हैज़ स्काई रॉकेटेड, महंगाई आसमान को छूने लगी। एंड रिजल्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर ऑन द राइज, और इसलिए बेरोज़गारी और गुर्बत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और उन्होंने बाकायदा ये लिखा है, बिजनेस रिकॉर्डर ने छापा कि जी कोई हमें उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आ रही इस सुरंग के बाहर, इस अंधेरी में। अच्छा, फिर किस्मत खान साहब ने डॉन की खबर शेयर करते हुए बताया कि जी कि डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सामने आई है, माली साल के 8 माह के दौरान साबका PDM MNA की स्कीमों पर 38 अरब खर्च किए गए। 38 अरब MNA की स्कीमों पर लगा दिए इस गरीब कौम के, आप सोचें ज़रा। और ये निगरान दौर में होता रहा है, ये निगरान दौर था कि किसी तरह से जनाब PDM के MNAs को जितवाया जाए और उनकी स्कीमों के लिए 38 अरब रुपये खर्च कर दिए, यानी रियासती अखराजात पर इलेक्शन मुहिम। डॉन की एक ऐसी रिपोर्ट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में आई थी, तो जस्टिस काजी फाइसा ने बगैर इख्तियार के नोटिस लिया था। ये चीज़ भी शेयर हो रही है। हम PI को बेच रहे हैं, अभी एक ज़मीन जो 350 अरब रुपये की बनती है वो 50 अरब रुपये में बेच रहे हैं जी, सरकारी ज़मीनें। यानी जो बिकता है ले जाओ, जितने पैसे देने हैं बस दे के लेने वाली बात करो। अब मुस्लिम लीग नून को भी याद आ गया है कि जी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और सीनियर रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर हैं, कि हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मगर उन पर भी कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये अब इनको याद आ रहा है, उनको ना सेनेट में नशिस्तें दे रहे हैं, ना मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं, ना उनको एहतजाज करने दे रहे हैं, केसेस उनके खिलाफ हैं, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि जी सियासी इस्तेहकाम के लिए, यानी इनको भी पता लग गया है गेम इनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए सारा कुछ अब इनको याद आ रहा है। अमेरिका कहता है ईरान से गैस ना लें तो मुतबादली बताए, तो आप सुन रहे हैं ना उनको, तो आप ही तो कहते हैं उनके वेंटिलेटर लगे हुए हैं, ये ख्वाजा आसिफ का बयान है, तो फिर क्यों अब परेशान क्यों हैं अब आप इस बात पर। ईद से कबल पेट्रोल के बाद बिजली भी मजीद महंगी, 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। अब किस किस चीज़ का रोना रोएं जनाब। अच्छा, रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8% रहने का इम्कान है आलमी बैंक, यानी जो हुकूमत कह रही है कितनी शरह नमू रहेगी वो गलत है और वो झूठ है। आलमी बैंक कह रहा है कि नहीं जनाब, आपको 3% से ऊपर का कह रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल है ही नहीं। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी शरह नमू 3.5 की बजाय 1.8% रहेगी, यानी जितनी ये बता रहे हैं उसका आधा रहेगा। अच्छा जी, पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा गया है मैक्रो इकनॉमिक खतरात बरकरार हैं, कर्जों के बोझ में इजाफा हुआ है। माली साल 22-23 में गुर्बत की शरह में 4.5% इजाफा हुआ। मजीद 1 करोड़ अफराद का गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है, मजीद 1 करोड़ लोग अब गुर्बत की लकीर से चले जाएंगे। कितनी खौफनाक सूरत हाल है। कर्जे बढ़ने से सरमाकारी में कमी आई है। प्राइमरी बैलेंस GDP का 0.1% मुतवक्के है, जो आइंदा माली साल 3% हो जाएगा। तो जनाब ये बाकी मैक्रो इकनॉमिक और दीगर भी डिस्कस किए गए हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी इसमें बताए गए हैं, लेकिन जनाब अमन व अमान की सूरत हाल वो मखदूश नज़र आ रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम वो अलग से नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ अब इस चीज़ को हर कोई हाईलाइट कर रहा है कि जनाब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, ओवर 10 मिलियन पाकिस्तानीज मे स्लिप इनटू पॉवर्टी, ₹30 बिलियन नेट वर्थ सेट फॉर PIA बायर्स के जी 30 अरब रुपये का अगर आपके वर्थ है तो आप PIA खरीद सकते हैं, आ जाएं खरीदें, लूट सेल।
30% वाटर शॉर्टेज फियर्ड फॉर खरीफ क्रॉप्स। अब आप ये देखें कि 30% पानी की कमी होगी खरीफ की फसलों के लिए, तो अब ज़राअत पर इसके कितने खौफनाक असरात होंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट वॉर्न ऑफ राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने आपको बता दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं जी ये तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, जितनी अब महंगाई हो गई है, हम बनाएंगे क्या, बेचेंगे किस तरह से, इतनी महंगी बनेगी, ख़रीदारी कोई नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब हाई कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, तो वो भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। तो जनाब आम आवाम के लिए अच्छी खबर कोई नहीं है, मुश्किल सूरत हाल है। आने वाले दिन जो हैं बता रहे हैं कि ये हुकूमत जो मर्ज़ी कहती रहे। अभी इन्होंने IMF का जो अगला प्रोग्राम लेना है उसके बाद जो असल फ़ैसले ख़तरनाक या मुश्किल फ़ैसले हैं वो तब नज़र आएंगे, और उसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा। ये अभी ये हालात हैं, सोचिए आने वाले दिनों में क्या होगा। अल्लाह हाफ़िज़।